मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिन मित्रों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, मन में विचार आया कि रुद्राक्ष के बारे में आपको जानकारी दूं। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष के बारे में सभी को पता है। रुद्राक्ष का नाम आते ही भगवान शिव की प्रतिमा आँखों में आने लग जाती है। तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद शिव जी की जब आंखें खोली तो उनकी आंखों से जो अश्रु पृथ्वी पर गिरे और उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष की माला धारण करने से अनेकों रोगों से लाभ मिलता है और रुद्राक्ष के उभरे दानों और 1 से 21 तक रेखाएं खिंची होती हैं। 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ है। 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष आमतौर पर मिल जाते हैं। माला भी 5 मुखी रुद्राक्ष की ही बनाई जाती है ज़्यादातर। तो दूसरे रुद्राक्ष अकेले पहने जाते हैं। रुद्राक्ष का प्रभाव उनके मुख भेद के अनुसार होता है कि कितने मुखी रुद्राक्ष है, उसका किस प्रकार पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए। और जब मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो शरीर में एक विद्युतीय शक्ति अनियमित होती है। उससे शरीर में जो उच्च रक्तचाप है और जो हार्ट अटैक के होने की संभावनाएं हैं, हार्ट अटैक के जो रोगी हैं उनको लाभ पहुंचता है। और शारीरिक उन्माद, अकाल मृत्यु, भूत प्रेत बाधा, ग्रह बाधा इत्यादि रुक जाती हैं। काल सर्पयोग से जो पीड़ित व्यक्तियों को इसको धारण करने से लाभ होता है। काल सर्पयोग के बारे में आगे मैं आपको अवगत कराऊंगा। काल सर्पयोग क्या है, काल सर्पयोग कितने प्रकार का है, किस श्राप से जो है काल सर्पयोग बनता है। हमारी कुंडली में कई प्रकार के श्राप होते हैं, उसके बारे में आपको आगे अवगत कराऊंगा। तो जो काल सर्पयोग से पीड़ित व्यक्ति भी इसको अगर धारण करते हैं तो और रुद्राक्ष की माला में ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उनको कई गुना फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण करने से और नित्य प्रति पूजा दर्शन करने से धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। इसे धारण करने वाला अंतकाल में जो है शिव सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, अर्थात शिवलोक को जाता है। रुद्राक्ष धारण करते समय ओम नमः शिवाय का एक माला जप करके भगवान शंकर के प्रतिष्ठित शिवलिंग से स्पर्श करा करके धारण करना चाहिए। इसे सोमवार को ही धारण करें और पूर्ण विधि विधान से पूजा करके श्रद्धा और विश्वास से इसको धारण करना चाहिए। 40 दिनों में कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ता है। अब रुद्राक्ष के प्रकार कितने हैं, वो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हैं, क्या क्या फल देते हैं। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष मिलता बहुत कम है। यह वैसे तो गोलाकार होता है। अब आजकल जो है लंबा जो काजू के शेप में होता है उस आकार का भी पाया जाता है। 1 मुखी गोल रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इससे भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्ति होती है। इसे धारण करने से जो इसको धारण करता है 1 मुखी रुद्राक्ष, यह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को दूर करता है। इसे सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए पहना जाता है। जो 1 मुखी रुद्राक्ष है साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया। अब जो 2 मुखी रुद्राक्ष है, वो 2 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वो शिव पार्वती का रूप माना जाता है, अर्थात अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। जो यह वैभव दाता है, जो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको वैभव प्राप्त होता है। इसे धारण करने से गोवध का पाप दूर होता है। मनुष्य की विवेक बुद्धि जागृत होती है। कष्टों का अंत करने वाला और व्यापार की वृद्धि करने वाला और जो कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं वो लोग भी यह 2 मुखी
रुद्राक्ष को जो है गौरी शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप जो रुद्राक्ष है उसको धारण कर सकते हैं। अब तीसरा जो है तीन मुखी रुद्राक्ष है। तीन मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और का त्रिमूर्ति जो हैं उनका स्वरूप माना गया है। यह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान देने वाला, और जो कई लोग परिस्त्री गमन इत्यादि जिनको पाप लग जाते हैं वो पापों को नष्ट करने वाला, यह व्यक्ति को कार्यशील बनाने वाला और शरीर में शक्ति का संचार करता है। तो जिन लोगों से इस प्रकार का कोई पाप हो गया हो, शरीर में ऊर्जा की कमी रहती हो, तो वो लोग तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो चार मुखी रुद्राक्ष है वो क्यों पहना जाता है, उसका क्या स्वरूप है? चार मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। यह जो धारक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाला है। इससे जीव हत्या, कई प्रकार के जीवों की, हम चलते हैं हमारे पैरों से कई प्रकार के जीवों की हत्या होती है, या हमने कई जानबूझ करके जीवों की हत्या की हो, तो वो सब किसी भी प्रकार के पाप हों तो वो नष्ट होते हैं। और किसी को मानसिक रोग हो या मानसिक कहीं उसकी सोचने की या स्मरण शक्ति की कमी हो और पढ़ने लिखने में उसका मन कम लगता हो, तो उसको यह धारण करना चाहिए। यह विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। चार मुखी रुद्राक्ष। जो पांच मुखी रुद्राक्ष है, पांच मुखी रुद्राक्ष यह भगवान शिव का जो पंचायतन, जो पंचानन स्वरूप है, उसका इसको स्वरूप माना गया है। ये किन लोगों को पहनना चाहिए? यह अभक्ष के पाप को नष्ट करता है और ये कामना को पूर्ति करने वाला और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो पांच मुखी रुद्राक्ष कोई भी मनुष्य पहन सकता है। जो छह मुखी रुद्राक्ष है, इसे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का षडानन स्वरूप माना गया है। कार्तिकेय के छह मुख थे, छह कृतिकाओं के द्वारा पाला पोसा गया, तो इसलिए इनका नाम षडानन रखा गया। इसे धारण करने से व्यक्ति की जो सोई हुई शक्ति है, हर मनुष्य के अंदर में शक्ति खूब भरपूर होती है, किसी की समय पर जागृत हो जाती है, किसी की जागृत नहीं होती है, तो उस मनुष्य की सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है। इसे धारण करने से चर्म रोग, किसी को स्किन की प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो वो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और हृदय की दुर्बलता हो और नेत्रों में रोग हो, नेत्र रोग से कोई परेशान हो, तो वह व्यक्ति छह मुखी रुद्राक्ष धारण करे। यह आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति, ज्ञान शक्ति को बढ़ाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति में यह सहायक होता है। इसलिए जिनको चर्म रोग, हृदय रोग और नेत्र रोग हों तो वो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो उनके लिए शुभ रहेगा। शेष चर्चा आपको आगे की वीडियो में बताई जाएगी। और जो 7 मुखी रुद्राक्ष से 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से आप धारण कर सकते हैं, तो किस मनुष्य को कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। जय जय सिया राम।